Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 2 of EVS. Chapter name is Understanding Our Body, यानी कि हमारे शरीर को समझना. First come on lesson spotlight, some points are there. First, our body, हमारा शरीर. External body organs, यानी कि हमारी बॉडी के जो बाहरी पार्ट्स होते हैं वो. Internal body organs, अंदरूनी body parts. And sense organs. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at this question. Which body part do you like most? आप अपनी बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? How do body parts help us? बॉडी पार्ट्स हमारी मदद कैसे करते हैं? We will know the answer of this question in our chapter. Let's talk about our body. Our body is a super machine. हमारा जो शरीर है ये एक शानदार मशीन है. It comprises of multiple organs which work coordination and synchronization as a single unit. यानी कि इसमें कई ऑर्गन शामिल हैं जो एक यूनिट यानी कि एक इकाई के रूप में कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन में हैं. हेलो फ्रेंड्स, रिमेंबर मी, आई एम तानिया. फ्रेंड्स, मुझे याद करिए, मैं तानिया हूँ. आई विल बी हेल्पिंग यू इन दिस चैप्टर थ्रू इलिस्ट्रेशंस. मैं इस चैप्टर में पिक्चर के माध्यम से आपकी हेल्प करूँगी. एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे बाहरी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं. व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स इन द मिरर, जब हम अपने आप को मिरर यानी कि शीशे में देखते हैं, वी सी मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, तो हम देखते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो आउटसाइड हैं. दोज बॉडी पार्ट्स दैट कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, और जो हमारी बॉडी के पार्ट्स देखे जा सकते हैं उनको एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं. आर हेड, माउथ, लिप्स, ईयर्स, आइज, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा. और ये कौन कौन से हैं? हेड है, माउथ है, लिप्स है, आइज, ईयर, लेग्स और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल मीन्स बाहरी ऑर्गन्स कहलाते हैं. लेट अस डिस्कस सम ऑफ दैम, तो चलिए उनमें से कुछ के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, हेड. द हेड इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी. जो हमारा हेड है वो हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी भाग है. इट इज़ वेरी हार्ड विथ लोड्स ऑफ हेयर ऑन इट, और ये बहुत हार्ड यानी कि बहुत मजबूत है और इसके ऊपर बहुत सारे बाल हैं. आर हेड कंटेन्स आर ब्रेन विच कंट्रोल आर बॉडी, और हमारे हेड में जो है वो हमारा ब्रेन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज माउथ. वी हैव अ माउथ थ्रू विच वी ईट आर फूड एंड मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हम एक माउथ रखते हैं कि हमारे एक माउथ होता है जिसके द्वारा हम भोजन खाते हैं या फिर बहुत तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको खाते हैं. आर माउथ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिप्स, टीथ एंड टंग. हमारा माउथ जो है, हमारा मुंह, वो लिप्स का, टीथ का और टंग का कॉम्बिनेशन है. वी स्पीक विद आर माउथ, और हम अपने माउथ से बोलते हैं. नेक्स्ट, हैंड्स. वी हैव 2 हैंड्स. हम सबके 2 हैंड्स होते हैं. वी कैन राइट, क्लैप, ग्रिप, लिफ्ट, थ्रो एक्सेट्रा. और इनसे हम क्या करते हैं? इनसे हम लिख सकते हैं, क्लैप, ग्रिप, लिफ्ट, यानी कि इधर से उधर किसी चीज़ को उठाना, थ्रो करना, बहुत सारे काम है जो अपने हैंड से कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ आर हैंड्स, यानी कि हमारे हाथों की सहायता से. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ राइट, लिफ्ट एंड थ्रो. नेक्स्ट, लेग्स. वी हैव 2 लेग्स. हमारी 2 लेग्स होती हैं. वी कैन वॉक, रन, जंप, डांस एक्सेट्रा. हम चल सकते हैं, रन यानी कि दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विद द हेल्प ऑफ आर लेग्स, जो हम अपनी लेग्स के द्वारा करते हैं. वी कैन बैंड आर लेग्स विद द हेल्प ऑफ आर नीज़, और हम अपने लेग्स को बैंड यानी कि मोड़ सकते हैं अपनी नीज़ की हेल्प से. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जंप एंड डांस हियर. इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे जो आंतरिक बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं.
There are many body parts that we can not see because they are hidden inside our body. हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर छुपे होते हैं. The body parts that we can't see are called internal body organs. यानी कि हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख नहीं सकते या जो देखे नहीं जा सकते उन्हें इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहा जा सकता है. द ब्रेन, लंग्स, स्टमक, हार्ट एक्सेट्रा. जैसे हमारा ब्रेन है, लंग्स है, स्टमक है, हार्ट है और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. आर आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. ये हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं. लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम. तो चलिए उनमें से कुछ के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेन. वी हैव अ ब्रेन in our head which controls our body and its function. हमारे हेड में एक ब्रेन होता है जो हमारी बॉडी और उसके सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है. इट हेल्प्स अस टू थिंक. ये हमें सोचने में मदद करता है. इट लुक्स लाइक द इनसाइड ऑफ अ वॉलनट. और अंदर ये एक वॉलनट यानी अखरोट की तरह दिखता है. टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल. आवर ब्रेन इज मोर पावरफुल, मोर कॉम्प्लेक्स एंड क्लेवरर देन एनी कंप्यूटर एवर बिल्ड. हमारा ब्रेन अब तक के बने किसी भी कंप्यूटर से अधिक पावरफुल यानी कि शक्तिशाली और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और क्लेवरर यानी कि चतुर है. नेक्स्ट पार्ट इज लंग्स. आवर 2 लंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड आवर चेस्ट. हमारे जो 2 लंग्स हैं वो हमारी चेस्ट के अंदर बहुत सारी जगह घेरे हुए हैं. दे हेल्प अस टू ब्रीथ. ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं. There are millions of small air sacs in our lungs called alveoli. हमारे लंग्स में लाखों छोटे छोटे एयर सैक्स यानी वायु कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है. They are like small balloons. ये छोटे बलून्स की तरह होती हैं. When we breathe in, जब हम सांस अंदर लेते हैं, they get filled with air. तब ये एयर यानी कि हवा से भर जाते हैं. We should breathe in फ्रेश एयर एंड अवॉइड ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर. हमें फ्रेश एयर में सांस लेनी चाहिए और पोल्यूशन एयर में सांस लेने से बचना चाहिए. नेक्स्ट ऑर्गन इज हार्ट. होल्ड योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन योर चेस्ट. अपनी चेस्ट की लेफ्ट साइड पर अपना हैंड होल्ड करिए. योर हार्ट इज लोकेटेड अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल. आपका हार्ट मिडिल से थोड़ा यानी कि मिडिल में थोड़ा लेफ्ट की ओर स्थित है. द हार्ट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और हमारा जो हार्ट होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए ब्लड को पंप करता है. नेक्स्ट इज स्टमक. पुट योर हैंड अबव योर बेल्ट. अपने हैंड अपनी बेल्ट के ऊपर रखें. योर स्टमक इज सिचुएटेड हेयर. यहाँ आपका स्टमक स्थित है. ऑल द फूड दैट वी ईट गोज टू आवर स्टमक. जो भी फूड यानी कि खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है. द स्टमक हेल्प्स अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड. स्टमक हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स. इमेजिन इफ यू कुड नॉट सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल और फील. इमेज करिए, कल्पना करिए यदि आप न देख पाते, न सुन पाते, टेस्ट, स्मेल या फील कुछ नहीं कर पाते. दैट वुड नॉट बी नाइस एट ऑल. और ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हम सभी के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. लेट अस नो व्हाट दे आर. तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या हैं. फर्स्ट आइज यानी कि आँखें. आवर आइज हेल्प अस टू सी एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैनी अदर थिंग्स. हमारी जो आँखें होती हैं वो हमें एनिमल्स, प्लांट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखने में हेल्प करती हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस इन रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग टेलीविज़न. और ये हमें बुक्स पढ़ने में और टेलीविज़न देखने में भी हेल्प करती हैं. वी कैन सी डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़. और हम अपनी आइज़ की हेल्प से अलग अलग तरह की शेप्स और कलर्स देख पाते हैं. नेक्स्ट ears. Our ears help us hear various sounds like music and dialogues. हमारे जो ईयर्स होते हैं वो हमें अलग अलग तरह के साउंड्स या म्यूज़िक सुनने में हेल्प करते हैं और बहुत सारे डायलॉग सुनने में भी हेल्प करते हैं. Our ears help us
इन hearing. हमारे जो कान होते हैं वो हमारे सुनने में मदद करते हैं. If we walk on a road and any car is approaching behind us, यानी अगर हम रोड पर वॉक कर रहे होते हैं और कोई भी कार हमारे पास आ रही होती है, then the sound of its horn makes us aware of it. तो उसका साउंड हमें अवेयर कर देता है. Did you know? क्या आप जानते हैं? The part of the eye that allows us to focus differently is known as the lens. हमारी जो आँख का हिस्सा हमें अलग अलग तरह से फोकस करने में परमिशन देता है, उसे लेंस कहा जाता है. It changes its shape so we can focus on object at various distances. यह अपना जो आकार या शेप होती है बदलता है, जिससे हम विभिन्न यानी कि डिफरेंट दूरी पर चीज़ों को फोकस कर सकें. नेक्स्ट, नोज़. Our nose is the organ responsible of the sense of smell. हमारे नोज़ हमें स्मेल को फील कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है. वी कैन स्मेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस, फ्लावर्स, गैस, लीक्स एक्सेट्रा. हम अपनी नोज़ की हेल्प से अलग अलग तरह की डिशेस हैं, फ्लावर्स हैं, गैस है या कुछ लीक्स होते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं. द स्मेल कैन बी गुड और फॉल. स्मेल जो है वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की हो सकती है. आर नोज़ ऑल्सो हेल्प अस इन ब्रीथिंग. हमारी नाक जो है, नोज़ है जो है, वो हमें ब्रीथिंग में यानी कि सांस लेने में मदद करती है. यू कैन टेल दैट परफ्यूम हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल एंड गार्बेज हैज़ अ अनप्लीजेंट स्मेल बिकॉज ऑफ योर नोज़. और अपने नोज़ के कारण ही आप जान पाते हैं या कह सकते हैं कि परफ्यूम जो है वो एक प्लीजेंट यानी कि अच्छी खुशबू है, और गार्बेज जो होती है वो एक अनप्लीजेंट यानी कि गंदी या बदबू हम उसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज आर टंग. आर टंग इज़ अ थिक मस्क्यूलर ऑर्गन इनसाइड द माउथ. टंग जो है एक थिक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो हमारे माउथ के अंदर होता है. इट हेल्प अस च्यू एंड स्वालो. ये हमें चबाने और निगलने में हेल्प करता है. इट हेल्प अस स्पीक. ये बोलने में मदद करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टेस्ट. और ये हमें चीज़ों को टेस्ट करने में भी मदद करती है. देयर आर स्पेसिफिक एरियाज ऑन द टंग विच हेल्प इन डिटेक्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट. और टंग में जो है वो स्पेसिफिक एरिया होता है जो अलग अलग तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करता है या उनका पता लगाता है. दोज एरियाज आर हाईलाइटेड इन द गिवन पिक्चर. और जो एरिया इधर आप साइड में पिक्चर दे रहे हैं इसमें हाईलाइट किया गया है. लाइक जैसे आप ये दे सकते हैं टंग. टंग के फर्स्ट टंग में आप देखिए इसके दोनों साइड से हमें सौर का पता चलता है. ये मिडिल टंग में आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है इससे हमें बिटर चीज़ों का पता चलता है. एंड लास्ट इज हमें सॉल्टी चीज़ों का टंग के फ्रंट बिल्कुल जो एरिया है उससे सॉल्टी चीज़ों का पता लगता है. नेक्स्ट इज स्किन. आर स्किन इज़ अ कवर फॉर आर बॉडी. हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी के लिए कवर का काम करती है. इट इज़ इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग. ये इलास्टिक मीन्स होती है जो खिंचाव यानी कि लोचदार होती है. ये स्ट्रॉन्ग और लोचदार है. इट हेल्प्स अस फील द टच ऑफ एनीथिंग कोल्ड और वार्म. ये हमें कोल्ड या हॉट किसी भी चीज़ को टच करके फील करने में हेल्प करती है. ये हमें स्किन से ही जान पाते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है. द स्किन इज़ द ओनली सेंस ऑर्गन विच इज़ विजिबल फ्रॉम टॉप टू टो. हमारी जो स्किन है यही केवल एक ऐसा सेंस ऑर्गन्स है जो सिर से लेके पैर तक विजिबल यानी कि दिखाई देता है. इट इज़ ग्रोइंग ऑल द टाइम. और ये हर समय ग्रो करती है. यू कैन सी सम पिक्चर्स हियर लाइक फीलिंग हॉट थिंग्स, feeling cold things and feeling different textures picture. In this way, we can say that our body is like a machine that consists of many parts and each part has its importance. यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी है एक ऐसी मशीन की तरह है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व है. Don't forget. द हेड इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आर बॉडी. जो हमारा हेड है वो हमारे बॉडी का सबसे ऊपरी भाग है. द बॉडी पार्ट्स दैट वी कांट सी आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स.
बॉडी के वो पार्ट्स जिनको हम नहीं देख सकते उनको हम अपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा जो हार्ट होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए ब्लड पंप करता है। आवर नोज इज़ द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। हमारी जो नोज़ है वो हमारा जो स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है। आवर टंग हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर टेस्ट। हमारी जो टंग होती है वो हमें मीठा, सॉल्ट एंड नमकीन, खट्टा, कड़वा इन टेस्ट के बीच में अंतर कराती हैं। नाउ टाइम टू पॉज। लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ सम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर आप नीचे कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स की पिक्चर देख रहे हैं। राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। नीचे स्पेस है और उनके आपको नाम लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज stomach, second lungs, next heart, and last picture of brain. Take a look at glossary. External. What is the meaning of external? The outward features of something. Next, garbage, rubbish. Garbage आप सभी जानते हैं, जो एक्स्ट्रा मतलब एक तरह से कूड़ा कचरे को भी हम गार्बेज बोलते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो हमारी यूजलेस होती है, जिनका हम यूज़ करते नहीं हैं. इंटरनल, इनर पार्ट्स मीन्स जो हमारे अंदरूनी पार्ट होते हैं जिनको हम इजीली देख नहीं पाते. प्लीजेंट, नाइस, इंजॉयबल, यानी कि जो प्लीजेंट, हम प्लीजेंट, स्मेल भी कुछ प्लीजेंट होती हैं, यानी कि जो हमें पसंद आती हैं. नाउ असेसमेंट टाइम. सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर. टिक, write the correct option. First, we can see different shapes and colors with the help of our. हम कौन से अपने पार्ट से जो है डिफरेंट कलर और शेप देख पाते हैं? with the help of our eyes. Next, our mouth is the combination of lips, teeth and. हमारा माउथ जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? लिप्स का, टीथ का और किस चीज़ का? टंग. थर्ड, our body is the superb. हमारी बॉडी सुपर्ब क्या है? शानदार मशीन. Our nose is the organ responsible for the sense of. हमारी जो नोज़ है वो कौन से सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्मेल. Some alternative questions are there. Take a look at this question also. Fill in the blanks with the help of given words. नीचे आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, उसके नीचे कुछ ब्लैंक्स है, आपको उनको सही वर्ड सेलेक्ट करके फिल करना है. फर्स्ट इज द डैश पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए ब्लड पंप करता है? दैट्स आवर हार्ट. नेक्स्ट, वी कैन सी डिफरेंट डैश एंड डैश विद द हेल्प ऑफ आवर आइज. हम अपनी आइज से क्या देख सकते हैं? डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट कलर्स. Our hand consists of our dash which controls our body. Our head, हमारा जो head है वो consist of our dash which controls our body. हमारे head जो है वो किसको रखता है जो हमारी body को control करता है? हमारा head जो है वो brain को रखता है. Next, we can bend our hand with the help of our. हम अपने हैंड जो है वो किससे बैंड कर सकते हैं? किसकी हेल्प से? एल्बो. एल्बो मीन्स आप सभी जानते हैं हमारे हैंड के बीच में जो जॉइंट, मतलब इसको कोहनी भी बोलते हैं हम. द बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड. जिन बॉडी पार्ट्स को हम नहीं देख सकते वो क्या कहलाते हैं? दैट्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स या इंटरनल ऑर्गन्स. Next, match the following. We have to match column A to column B. First, internal organ. Internal organ कौन सा है? That's heart. Eyes. Eyes का वर्क क्या होता है?
See, machine, our body is a machine. Nose, its work to smell. Tongue, its work to taste. Next, answer the following question. First, describe the function of the mouth and hands. Hands और mouth के कौन कौन से function है वो बताइए. Describe the function of the lungs and heart. Heart के और lungs के कौन कौन से function होते हैं वो बताइए. What is the difference between external and internal body organs? External और internal body organs में क्या अंतर है वो बताइए. Name any two internal organs. किन्हीं भी दो इंटरनल यानी कि आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम लिखिए. यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर चैप्टर. नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी. मेक अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट ईच. 3 बच्चों का ग्रुप बनाइए. डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय समवन हु हैज़ नो आइज, ईयर्स और टंग. 3 बच्चों का आपको ग्रुप बनाना है और किसी भी ऐसे व्यक्ति की समस्या के बारे में चर्चा करें जिसकी आंखें, कान और जीभ नहीं हैं, कि वो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है.